ठीक है सर। ये तो आप लोग कहते हैं कि पैनिक सेलिंग ना करिए, लेकिन सर इसका एक कुछ इलाज भी तो बताओ। इतना ज्यादा हमारे जो दर्शक हैं बेचारे घबरा जाते हैं, कई बार तो शो शुरू होने से पहले कमेंट्स में आना शुरू हो जाता है, क्या करें क्या करें क्या करें, इस लेवल पर चांदी में निवेश किया हुआ था, अब क्या करना चाहिए। खैर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। एक चीज और पंकज सर मैं जानना चाह रही थी आपसे, जो इन्वेस्टर भी है, मान लीजिए लॉन्ग टर्म का भी इन्वेस्टर है, लेकिन खुदा ना खास्ता उसने जनवरी के महीने में निवेश किया होगा, अपने निवेश की शुरुआत की होगी, नई नई एंट्री ली होगी सिल्वर में, खास करके जब अपने ऑल टाइम हाई पर सिल्वर हमें नजर आया था। अब उस निवेशक को क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से उसे उस तरीके का जो स्ट्रैटेजी लेकर उसने निवेश किया होगा कि हाँ इतने इतने भाव पर अभी चांदी चल रही है, मैं अभी निवेश करता हूँ, क्या पता थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम तो इस तरीके के आंकलन लगाए जा रहे थे 5 तक पहुंचेगी, 5.5 तक, 5.25 तक भी पहुंचती हुई नजर आएगी। सर अब जो वो निवेशक भी है, आगे किस तरीके से उसका निवेश की चाल हमें नजर आएगी? देखिए, मेरा कहना है सारे निवेशकों से, पहले तो वो अपने को आइडेंटिफाई करें कि अगर वो कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास में अगर एक्सपोजर ले रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इजी टेकिंग है स्पेकुलेटिव पोजीशन कि मैं शॉर्ट टर्म में पैसा कमा लूं, या उसको लग रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन इन हिज पोर्टफोलियो। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर को अपने पहले को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्यों कर रहा है। नंबर वन, कितना परसेंटेज अलाउड मतलब होना चाहिए पोर्टफोलियो में। ऐसा नहीं है कि आप पोर्टफोलियो, अगर कोई एसेट क्लास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तेजी से ग्रो कर रहा है, तो उसमें आप एसेट एलोकेशन मॉडल के हिसाब से चलिए, ज़्यादा एक्सपोजर मत करिए क्योंकि आप अपने पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि कितना एलोकेशन होना चाहिए। अमूमन 10 से 15% या डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट गोल आप पहले डिसाइड करिए कि कितना होना चाहिए। और उसके बाद भी है, अगर कस्टमर सोचता है कि नहीं मुझे वेल्थ क्रिएशन शॉर्ट टर्म में भी करना है, मैं 1 से 2 साल का भी छोटा होराइजन देख रहा हूं, तो उसमें इन्वेस्टर को स्टैगर्ड वे में डालना चाहिए। तो उसमें भी दो स्ट्रैटेजी अपना सकता है। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट ऐड करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में इन स्टैगर्ड वे, बाई ऑन डिप। जैसे कल हमने देखा कि एक अच्छा खासा करेक्शन आया, तो ऐसे में थोड़ा सा पैसा एक ट्रॉन्च डाल दीजिए। ठीक है, तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं दे शुड बिल्ड ऑन गोल्ड एंड सिल्वर पोर्टफोलियो इन ए स्टैगर्ड वे। नंबर 2, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है डोंट टाइम द मार्केट एंड इन्वेस्ट वाया एसआईपी रूट। ठीक है, एसआईपी या एसटीपी रूट। मान लो आपने 5 लाख रुपए लगा दिया किसी लिक्विड फंड में, उससे डेली या वीकली या मंथली आप उसकी एसटीपी कर दीजिए, जिससे कि आपको अलग अलग रेट्स का, आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिले। स्टैगर्ड वे में निवेश करिए है और एसआईपी का रूट यहाँ पर अपनाइए। स्टैगर्ड वे में निवेश करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के जब आप धीरे धीरे निवेश करते हैं तो फिर थोड़ी सी एवरेजिंग भी होती रहती है और आगे चल के नुकसान जो होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ दिखता है। अंकित सर, ग्लोबल अगर उसको देखें, इंडस्ट्रियल डिमांड की अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, उसका क्या हाल लग रहा है? अभी बहुत कुछ बोला जा रहा है इसके बारे में कि सोलर पैनल्स और ईवीज और उन सब में काफ़ी इस्तेमाल होगा। जब ग्लोबल ग्रोथ सर यहाँ पर अगर इनकेस अगर स्लो होती है, क्योंकि थोड़े से चांसेस अभी दिख भी रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट उसकी डिमांड पर, सिल्वर पर दिखेगा, उसके प्राइसेस पे अल्टीमेटली उसका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली जरूरत है कि यहाँ पे जो एआई वाली जो थी, आप देखेंगे 2001 के आसपास जो टेक बबल आया था, तो वो टेक बबल के कारण क्या हुआ था, उस समय आईटी 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 इतना ज्यादा चल रहा था, वो कहीं ना कहीं हमको फूटता हुआ नजर आया था। उसके बाद में वो चीजें कॉमन हो गई थी। तो अभी एआई क्या है कि पूरी दुनिया में एआई आएगा तो जॉब चली जाएंगी, एआई आएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो वहां पे भी जो बबल है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी रिटर्न उसके लिए बहुत दूर है, तो वो भी कहीं ना कहीं बर्स्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। फिर आफ्टर द लॉन्ग टाइम, आप 15 से 20 साल बाद आप देखेंगे कि एआई को लेके बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें एक नेचुरल तरीके से चलने चालू हो जाएंगी। फिर वो आज जिस तरह से हमारे लिए कंप्यूटर्स, जिस तरह से इंटरनेट एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया है, उसी तरह से एआई हो जाएगा। तो इससे जॉब्स किसी की जाने आने वाली हैं। तो यहाँ पे इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे भी सिल्वर की तरह बन रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सारी डिमांड्स एआई की तरफ निकल के आ रही हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो 65% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कोई भी चीज अगर मान के चलिए इंडस्ट्रियल मेटल है, इंडस्ट्रियल मेटल कोई एक एक्सट्रीम प्राइसेस पे चला जाएगा तो वहां पे उसकी डिमांड थोड़ी स्लगिश होती नजर आएगी, या फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढने की बात आ जाएगी। अगर सिल्वर के प्राइसेस यहां से नॉन स्टॉप अगर अपसाइड में रहेंगे तो डेफिनेटली आप मान के चलते हैं कि कहीं पे सब्स्टिट्यूट ढूंढना ही पड़ेगा। कहीं न किसी बात हुई थी 1 किलो चांदी यूज होगी सिल्वर सैमसंग की बैटरीज के अंदर। तो ये जो चीजें थी ये मार्केट में हवा की तरह थी, कहीं भी सैमसंग की तरफ से कहीं भी स्टेटमेंट नहीं है इस तरह का। तो मार्केट में इस तरह की जो चीजें होती हैं, फंडामेंटल्स में चेंज नहीं है, किसी भी फंडामेंटल्स में चेंज नहीं है। ईवी में उसी तरह से यूज होगा, एआई में भी यूज होगा, सोलर पैनल्स में भी यूज होगा, बैटरीज में भी यूज होगा।
यूज होना है, लेकिन अगर एक एक्सट्रीम लेवल पे कोई प्राइसेस चली जाती हैं तो उसको करेक्ट होना एक वाजिब बात होती है, क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो प्राइसेस ऊपर जाके करेंगे क्या। तो इस लेवल, एक जो लेवल चल रहा है अभी $60 से $70 के बीच में, तो ये एक एवरेज लेवल है जहां पे बाइंग वापस से निकल के आएगी, क्योंकि $120 देख चुके हैं। जो इन्फ्लेटरी प्राइस जो है वो भी हम सिल्वर की मान के चलते हैं कि $60 से $80 के बीच में रहनी चाहिए। तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन रहेगा। हो सकता है कि कंसोलिडेशन 2 या 3 साल का भी हो जाए। अगर इतना लंबा कंसोलिडेशन रहता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ग्रोथ है वो वापस से इंडस्ट्रीज को मिलती नजर आएंगी। सिल्वर की जो डिमांड है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। बहुत ज्यादा अपसाइड मोमेंटम की अगर बात कर रहे हैं कि वापस से ये 4 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी, मुझे लगता है कि उसके लिए अभी बहुत टाइम बाकी है।